यज्ञ हेतु आइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, गायत्री। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के स्वागत है अपन यूट्यूब चैनल सिजी खिलेश्वरी में। तो संगवारी हो, मन पहुंच गए हैं राजीव नयापारा और यहाँ पे हुआ थे 108 कुंडी गायत्री यज्ञ हुआ थे संगवारी हो, और हमन पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो चलो आप मन ला यहाँ के झलक दिखाथन संगवारी हो, और बहुत भीड़ है वह, तो चलो आप मन ला लेके चलथन और दिखाथन। और यहाँ पे देख सकत हो बहुत बड़े ग्राउंड है संगवारी हो, तो यहीं पे होते 108 कुंडी गायत्री यज्ञ संगवारी हो, बहुत बड़े गायत्री यज्ञ होते यहाँ पे। तो चलो आगे लेके चलथन आप मन ला और दिखाथन यहाँ के माहौल। तो संगवारी हो, ये तरफ माता जी के दर्शन करो और गणेश जी के दर्शन करो संगवारी हो, और ये तरफ बेचावत है संगवारी हो बुक, देख सकत हो आप मन। आप मन ला कैसन टाइप से बुक हेवा यहाँ पे। आपका स्वागत है भैया हमारे YouTube चैनल में। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं डिगेंद्र देशमुख। अपना ये जो लगा हुआ है प्रदर्शनी, ये बड़े बड़े यज्ञों में ही ऐसा स्टॉल हम लगाते हैं। ये सप्त क्रांति चित्र प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे गुरुदेव के 7 आंदोलनों को दर्शाता है। उसमें से हमने स्वास्थ्य आंदोलन को लेकर के यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है। उनमें से ये एक हवन सामग्री का पैकेट रखा हुआ है, जहाँ हम यज्ञ करने के लिए उपयोग में लाते हैं। वैसे ही ये पूजा सामग्री का खंड आप देख रहे होंगे। यहाँ एक बलिवैश्व पात्र है, ये हर एक घर में होने की आवश्यकता है। आज घरों में बिना भोग लगाए ही भोजन कर रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में चूल्हा हुआ करता था, उसमें पहले भोग लगाया करते थे, बाकी प्रसाद के रूप में भोजन किया करते थे। तो अब चूँकि गैस हो चुका है, तो गैस में कैसे भोग लगाएं, तो उसके लिए एक उपाय है। बलिवैश्व पात्र तांबे का है ये, इसको गैस के बर्नर पे रखते हैं और गैस ऑन करके इसी में आहुति देते हैं। चावल बना है तो चावल की, रोटी बना है तो रोटी की। तो फिर इसमें ये 5 मंत्रों की हम जब आहुति देते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से, ब्रह्म को, देव को, ऋषि को, नर को और भूते मतलब अपने पितृदेवता को। हम केवल पितर के समय पितृदेवता को पूजते हैं और कहते हैं कि हम पर आशीर्वाद बरसाना, तो ये नहीं हो सकता। हमको डेली पितर देवता को, जैसे हम भोजन कर रहे हैं वैसे ही भोजन कराना जरूरी है। और इसमें जब भोजन लगाते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। ऐसा प्रसाद जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो बताते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो भोजन को संस्कारित करने का एक माध्यम है बलिवैश्व यज्ञ। कैसे भी मन से बनाया हो, लेकिन इसमें जब हम संस्कारित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वह संस्कारित अन्न जो भी खाता है वो संस्कारवान बनता चला जाता है। तो ऐसा ये तो हमने अभी देखा यज्ञ का स्टॉल में, जो हमने बलिवैश्व के बारे में बताया। आगे हम देखते हैं, ये बिना केमिकल वाला हमने धूप बना रखा है, जिसमें केवल गुग्गल, हवन सामग्री, गौघृत और गोबर से इसको निर्मित किया गया है। जो सूखा धूप है, मार्केट में जो धूप मिलता है केमिकल वाला, ऐसा केमिकल धूप जो एक बीड़ी पीने से भी ज़्यादा घातक है। बीड़ी पीता है व्यक्ति और उसके शरीर में जो फेफड़े में नुकसान हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान केमिकल वाले अगरबत्ती को सूंघने से होता है। इसलिए उससे जितना हो सके बचे, इसके लिए हमने ये नेचुरल धूप बना रखा है। और ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। इसके बारे में हम देते हैं। ये सभी एक्यूप्रेशर के समान है। व्यक्ति कैसे अपने घर पे ही स्वस्थ जीवन को जी सकता है, मतलब कहीं भी बीमार हो गया हो तो छोटे छोटे उपक्रम को अपना करके, इस क्रम को करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। जैसे कि ये पॉइंट दबाने का जिम्मी कहते हैं इसको। ये जिम्मी पॉइंट जब हम अपने हथेली में रब करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे समस्त नस नाड़ियों का अंतिम छोर हथेली और तलवा है, यहाँ जब ये पॉइंट दबते हैं तो कब्जियत का, शुगर का, वात रोग का, शरीर में अनेक ग्रंथियाँ हैं, उस ग्रंथियों को तोड़ने का काम करता है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। और वैसे ही ये सुजूक रिंग है, ये उंगलियों के लिए है। इसको आगे पीछे करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित बना करके रखता है। और वैसे ही ये मास्टर पॉइंट, आजकल इसका चलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मास्टर पॉइंट है गुरु
गुरु जैसा बड़ा होता है वैसे ही ये पॉइंट मास्टर पॉइंट कहलाता है। ये सर्वाइकल हड्डी से जुड़ा होता है, सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी से। इस पॉइंट को जब हम बार बार प्रेस करते हैं नित्य प्रतिदिन तो लगभग 20 से 30 बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। तो ये पॉइंट को हमेशा दबाते रहना चाहिए। कब्जियत दूर हो जाएगी, ब्लड जो शुगर का प्रॉब्लम है वो संतुलित हो जाता है और कब्जियत इससे ठीक होने लगता है। तो ऐसे तो जैसे किसी को शुगर है तो शुगर ठीक हो जाएगा उसमें? ठीक तो नहीं कह सकता, ये संतुलित करता है। अच्छा, संतुलित हाँ करता जी, है। संतुलित करने के लिए विशेष काम आता है। ये पॉइंट को दबाते रहें तो अच्छा। ब्लड अपना शुगर डायबिटीज संतुलित हो जाएगा। अच्छा। और है ये ग्वासा है, एक शीशम लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा। ये पूरे शरीर के मांसपेशियों का मसाज करने के लिए बनाया गया है। अच्छा। शरीर में कहीं भी दर्द हो वहाँ मालिश का तेल लगाइए और फिर इसको ऐसे आगे पीछे करके चलाइए। पूरे बॉडी में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से चलाने के लिए ये शेप दिया गया है। ये कमर के लिए, पैर के लिए और ये हाथ के लिए विशेष। इसमें जब हम मालिश करते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का संतुलन होता है, संतुलन बनता है और हमारे शरीर में जो दर्द है वो दूर हो जाता है। तो ये ऐसा ग्वासा और ये जो सौंफ रखा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। जी, ये पूरा हाथ से बना है? जी, हाथ से ही बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये प्राकृतिक साबुन कहते हैं। नेचुरल रूप से, कोई भी केमिकल नहीं मिलाते। मुल्तानी मिट्टी, नीम, हल्दी, नारियल तेल से निर्मित ये मुल्तानी साबुन। ऐसे नेचुरल साबुन से यदि हम नहाते हैं तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो खत्म नहीं होते। अच्छा। हमारे शरीर में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। यदि हम साबुन लगा करके नहाते हैं जो केमिकल से भरा हुआ है तो हमारे गुड बैक्टीरिया को वो ख़त्म कर देता है, जो हमारे लिए हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखता है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको नष्ट कर देता है यदि केमिकल वाले साबुन से नहाएं। इसलिए हमेशा मुल्तानी मिट्टी से साबुन से नहा सके तो बेहतर है। वैसे ही ये काला मंजन जो गोबर के कंडे को जला करके बनाया गया है, नेचुरल है। लौंग तेल, नीलगिरी तेल और काला नमक, सेंधा नमक, हल्दी मिला करके इसको बनाया गया है, जो नेचुरल है, पाउडर के फॉर्म में है। जो क्रीम के रूप में आता है पेस्ट, वो हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है, हानिकारक रहता है। ये पाउडर फॉर्म में है। पहले के समय में राख को घिसा करते थे, आज उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन करके लौंग तेल, नीलगिरी तेल मिला दिए हैं, जो हमारे दांतों को मजबूत करता है और हमारे मसूड़े में हो रहे दर्द को और खून आ रहा है यदि दांत से तो उसको ये ठीक करके देता है। तो ये मंजन है। बस भैया, बस ज़्यादा हो। तो संगवारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया ला, आप मन ला इतना अच्छा जानकारी दी सेवा ओकर लिए। और आप मन ला चाहिए, जैसे हमारे दर्शक मन ला चाहिए भैया, तो कैसे लिए? ये हमारे विशेष कार्ड है। हमन दुर्ग बघेरा के रहवासी हरन। अच्छा। है ना, कभी भी यहाँ ये नंबर से लिख सकते। एक नंबर में दोहरा देता हूँ, यदि कोई ला सामान मंगाना हो या हमारे से मिलना चाहिए तो ये नंबर से संपर्क कर सकते। नंबर दोहरा रहा हूँ, आप सभी सुनिएगा। 7869351476। पुनः दोहरा रहा हूँ, 7869351476। इस नंबर को सेव करके रखिएगा। यहाँ यज्ञ की सामग्री, जैविक उत्पाद की सामग्री, जैविक तेल की सामग्री और खाद्यान्न मसाले भी हम रखते हैं। और वैसे ही ये जीवन जल संयंत्र भी रखते हैं, पादाभ्यांग यंत्र भी रखते हैं, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है आनंदित रूप से। बॉडी को डिटॉक्स करके शरीर के गंदगियों को निकालता है। तो ऐसे हम सभी सामानों को विक्रय करते हैं। दुर्ग बघेरा में अपना सेंटर है, केंद्र है, कभी आना हो तो आइएगा। धन्यवाद भैया, आप मन ला बहुत अच्छा जानकारी दी संगवारी हो सामान मन के। और चलो आप मन ला पूरा सामान ला दिखाथन संगवारी हो।